11th कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपको जैसे पता है कि 11th कॉमर्स का जो आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट है, ये मैं पूरा सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो आपने अगर क्लास भी नहीं लगाया होगा 11th कॉमर्स में अकाउंट्स का तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है सर। मेरा यूट्यूब पे पूरा का पूरा फ्री लेक्चर्स आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है सिर्फ। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी? एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, नहीं तो दूसरा हमारा जो एक्स्ट्रा एज कॉमर्स क्लासेस का इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके बायो में मैंने वो लिंक शेयर की है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको सारे जो अपडेट्स है रिलेटेड टू हमारे मेन लेक्चर्स या हमारे रिवीजन लेक्चर्स जो होंगे बाद में, या मेरे जो नोट्स है वो सारे मैं आपको फ्री में भेज दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है सर। तो यस, हमारा अभी जो करिकुलम है हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है ये जस्ट इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लेक्चर है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अकाउंट्स में आपको कितने टॉपिक्स सीखने हैं हमको, उसके बाद क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, मैं आपका सिलेबस कैसे कवर करवाऊंगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th कॉमर्स का, बराबर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने चैप्टर्स हमको सीखने हैं 11th में। यस, सो टोटल हमको 10 चैप्टर्स सीखने हैं। कितने चैप्टर्स है सर? टोटल हमको देखो 10 चैप्टर्स हमको टोटल सीखने हैं। तो मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए, उसमें से हम देखते हैं कि चैप्टर्स का नाम क्या क्या है। यस, 11th अकाउंट्स। टोटल कितने चैप्टर्स है सर? 10 चैप्टर्स हमको पूरे सीखने 11th कॉमर्स में। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी आपको ये कुछ पता नहीं होगा, आप पूछोगे सर ये बुक कीपिंग क्या होता है, सर ये अकाउंटेंसी क्या होता है। इसका जो डिस्कशन है हम करेंगे इस लेक्चर में, हम करेंगे, ठीक है। बट अभी सिर्फ मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने चैप्टर्स हमको कवर करना है, आपको कितना पढ़ना है उस हिसाब से, ठीक है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा वो जर्नल एंट्री। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा लेजर पोस्टिंग। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा सब्सिडियरी बुक्स। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका डेप्रिसिएशन। चैप्टर नंबर 8 जो है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका फाइनल अकाउंट्स एंड चैप्टर नंबर 10 जो है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम्स। तो ये टोटल 10 टॉपिक है जो हमारे 11th अकाउंट्स में हमको सीखने हैं। तो सबसे पहले तो हम आज बेसिक्स देखेंगे कि आपको अकाउंट्स क्यों सीखना है सर, अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। समझो ये छोटा भीम का एक किराना शॉप है, छोटा भीम का एक किराना शॉप है, भीम किराना स्टोर्स, ठीक है। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, भीम का जो किराना शॉप है, तो भीम को सबसे पहले तो रॉ मटेरियल लेना होगा, रॉ मटेरियल परचेस करना होगा। अगर उसको ग्रोसरी शॉप है, उसका उसका किराना शॉप है, उसको बेचने के लिए रॉ मटेरियल तो परचेस करना होगा ना। तो समझो ABC नाम का एक सप्लायर है, सप्लायर मतलब क्या, जिससे हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। तो छोटा भीम जो है ना, छोटा भीम ABC एंड कंपनी से रॉ मटेरियल परचेस करता है आगे कस्टमर्स को बेचने के लिए, ओके। उसके बाद उसके पास कस्टमर्स आते हैं। अभी एक कस्टमर बिस्किट मांगता है, कोई कस्टमर चॉकलेट मांगता है, कोई शुगर मांगता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको किराना शॉप में मिल जाते हैं। तो छोटा भीम क्या करता है, उसके किराना शॉप से अलग अलग चीज़ें, ग्रोसरी जो है अलग अलग चीज़ें वो बेचता है अपने कस्टमर्स को। तो उनसे पैसा भी मिलेगा, बराबर। उनसे क्या मिलेगा सर? उनसे पैसा मिलेगा। यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए छोटा भीम ने पैसा दिया होगा। उसके बाद छोटा भीम के पास 2 एम्प्लॉयज है उसका स्टोर संभालने के लिए, एक चंगू एंड एक मंगू। ये दोनों एम्प्लॉयज को छोटा भीम सैलरी भी पे करता है और बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं बिजनेस चलाने के लिए। तो देखो अदर एक्सपेंसेस मैंने लिखा है कि लाइट बिल देना होगा आपको शॉप का, पेट्रोल का खर्चा होगा, आप जब रॉ मटेरियल लाओगे तो उस केस में आप खुद जाओगे या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपको ही झेलनी पड़ेगी ना। उसके बाद रेंट है, अगर आपका शॉप जो है वो रेंट पे होगा तो उसका रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको बहुत सारा पैसा मिलता है जब आप गुड्स बेचते हो कस्टमर्स को,
बराबर। तो ये सारे जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपको याद होते हैं क्या? मेरे को एक बात बताओ, आपको याद होते हैं क्या कि इस दिन मैंने ये किया, इस दिन मैंने ये बेचा, उस दिन मैंने इतना खर्चा किया, उस दिन मैंने लाइट बिल पे किया, उस दिन मैंने रेंट पे किया, उस दिन मैंने इतना शक्कर बेचा, उस दिन मैंने चॉकलेट्स बेचे, मेरे को इतना पैसा आया। इतने सारे डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं सर बिजनेस में, ये सब हम याद नहीं रख सकते, बराबर। वी आर ऑल ह्यूमंस एंड हमारा मेमोरी इतना नहीं होता है, वी आर नॉट AI, बराबर। तो मेरा जो क्वेश्चन है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू, इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स? मेरे को एक बात बताओ कि आपको सारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो याद रहते हैं क्या सर? इसका आंसर है नहीं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में कि जिसको ये सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स याद रहेंगे, कोई भी नहीं है, इतना इंटेलिजेंट कोई भी नहीं होता है। तो यस, हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जो कि हमको 11th कॉमर्स का सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अभी इसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है, बट आपको एक छोटा सा तो आइडिया आया होगा कि ये जो अकाउंटिंग सीखना है ये हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, बराबर। ये एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। मैं बोल रहा नहीं हूँ आपको कि आपको सभी समझ में आया होगा, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा तो आइडिया आया होगा कि हमको जो अकाउंटिंग सीखना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, ठीक है। यस, तो ये आपको समझ में आएगा सर। बेसिक में क्या बोला मैंने, एक किराना शॉप है समझो, मतलब कोई भी बिजनेस होगा। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है ये किराना शॉप का लिया है, तो वो कुछ गुड्स बेचता होगा, वो कुछ रॉ मटेरियल परचेस करता होगा, वो सैलरी पे करता होगा, वो लाइट बिल पे करेगा, वो पेट्रोल का खर्चा, रेंट का खर्चा, ऐसे बहुत सारे बिजनेस में खर्चे होते हैं। ये सारे खर्चे करेगा वो, उसको पैसा आएगा, इनकम जनरेट होगा। तो ये सारा जो है उसके दिमाग में रहेगा क्या? नहीं सर, उसको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको ये सारा का सारा जो है वो रिकॉर्ड करना होगा एक बुक में। एक बुक में ये सारा जो खर्चा है, ये सारा जो इनकम है, वो हमको एक बुक में रिकॉर्ड करना होगा, और उसको ही हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं सर? बुक कीपिंग। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम हमारे डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं सोचते। मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको देता हूँ। यस, समझो ये है मेरा छोटा सा घर। क्या है सर? ये मेरा छोटा सा, ये मेरा घर है, ओके। उस घर में 3 लोग हम रहते हैं, एक मैं हूं, एक ये मेरी प्यारी बीवी, और ये छोटा सा एक मेरा बच्चा है, ठीक है। बच्चा नहीं है, बीवी भी नहीं है सर मेरे को, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो मन पे मत लेना। ये कौन है सर? ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी, और ये मेरा छोटा बच्चा, हम तीनों रहते हैं घर में, ठीक है। तो आपको पता है कि घर चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, ओके। तो समझो मैं जॉब करता हूँ, छोटा मोटा कुछ तो जॉब करता हूँ मैं, उससे मेरे को पैसा आता है। अभी मंथली मेरे को पैसा आया, तो बहुत सारे मंथली खर्चे होते हैं, बराबर। तो कौन कौन से खर्चे होते हैं सर? समझो पेट्रोल का कॉस्ट आएगा हमको, बराबर। लाइट बिल आएगा घर का, उसके बाद बीवी की शॉपिंग होगी, ये सबसे बड़ा खर्चा है भाई, सारी बात, बराबर। उसके बाद बच्चे के एक्सपेंस आएंगे, उसकी स्कूल फीस होगी, बराबर। उसको कुछ पॉकेट मनी दूंगा मैं, बराबर। फिर क्या होगा सर? अगर रेंट पे मेरा घर है तो रेंट का कॉस्ट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, बराबर। ऐसे बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में खर्चे होते हैं, बट हमने कितना खर्चा किया और कितना कमाया ये हमको याद रहेगा क्या? अगर हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लिख के नहीं लिया हमने कि आज इतना खर्चा आया, आज इतना खर्चा आया, तो उस केस में हमने अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हमको याद रहेगा क्या कि ये खर्चा हमने यहाँ पे किया था, इतना पैसा यहाँ पे गया था, इतना पैसा यहाँ पे गया था, बच्चे का फीस इतना पे किया, लाइट बिल इस मंथ इतना पे किया, रेंट इतना पे किया, बीवी को इतना खर्चा लगा, बीवी ने इतना शॉपिंग किया, ये हमको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको पता है कि आपके घर में एक तो मम्मी या पापा एक छोटी सी डायरी मेंटेन करते हैं। एक छोटी सी डायरी क्या करते हैं? वो
मेंटेन करते, जिस डायरी में वो डे टू डे खर्चा लिखते। क्या लिखते? वो डे टू डे खर्चा लिखते कि आज इतना खर्चा हुआ, आज मैंने ये लाया, कल मैंने वो लाया, कल हम ट्रिप को गए थे, उसका खर्चा इतना आया, बराबर। तो जो डायरी में डे टू डे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते और जो पैसा मिलता है वो रिकॉर्ड करते, उसको ही हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलते बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं सर उसको? अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बुक कीपिंग। मतलब टेक्निकल टर्म में अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं बुक कीपिंग की, इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। अभी मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्यों वर्ड यूज किया सर? क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ने वाले, अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो आपको बुक कीपिंग का मतलब समझ आया सर? मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ये अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है एंड बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। अभी मेरे को पता है कि आप 11th के बच्चे हो, आपको कुछ भी बेस नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपका बेस जो है वो बेस अच्छे से अच्छा बेस हो जाए, इसलिए मैं आप ट्राई कर रहा हूँ। यस, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या बोला सर मैंने? बुक कीपिंग क्या होता है सर? मतलब बताइए। मैंने बताया था आपको, डेफिनेशन बताया ना मैंने, तो बताइएगा मेरे को कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस transactions in the books of अकाउंट्स, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, बराबर। अभी आप पूछोगे सर ठीक है, हमको रिकॉर्डिंग का मतलब तो पता चला कि हमको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, लिखना है। क्या लिखना है सर? बिजनेस ट्रांजैक्शन से लिखना है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन हमको लिखना है। बट मेरे को एक बात बताओ सर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हमारे लेक्चर्स में, वैसे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको समझा दूंगा। सबसे पहले बुक कीपिंग का मतलब समझ आएगा, ये बात मेरे को बताओ। आसान था एकदम। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बाइंग सेलिंग, मतलब हम गुड्स परचेस करेंगे, हम गुड्स को बेचेंगे, बराबर, हम रेंट पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, एम्प्लॉयज की लाइट बिल पे करेंगे, बाकी भी बहुत सारा खर्चा होगा, तो ये सारे खर्चे हम रिकॉर्ड करेंगे। सारा जो हमको पैसा मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, वो रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। यस, अभी ये तो समझ में आया आपको। अभी दूसरा जो हमारा टर्म है अकाउंटिंग, तो हम अकाउंटिंग को अभी समझते हैं। यस, तो सबसे पहले फिर से हम एक बिजनेस का एग्जांपल लेंगे। ये समझो एक बिजनेस है, ठीक है, हम वड़ा पाव का बिजनेस रखते हैं। किसका बिजनेस है सर? ये वड़ा पाव का मेरा बिजनेस है, समझो। तो ये जो वड़ा पाव का मेरा बिजनेस है, तो मेरे को सबसे पहले क्या क्या खर्चा आता है ये हम लिख के ले दें। मेरे को रॉ मटेरियल परचेस करना होगा वड़ा पाव बनाने के लिए। रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा सर? वड़ा पाव किससे बनता है? बेसन लगता है आपको, शक्कर लगता है आपको, आपको अनियन लगता है, आपको पोटैटोज लगते हैं, बराबर, और बाकी भी बहुत छोटे छोटे चीज़ें लगती है, बराबर। तो ये सारी चीज़ें आपको लगती है रॉ मटेरियल। आपको पाव लगते हैं, बराबर, ब्रेड लगता है वड़ा पाव बनाने के लिए, तो ये हो गया रॉ मटेरियल का मेरा खर्चा। उसके बाद एम्प्लॉय को मैं दूंगा सैलरी, सैलरी का खर्चा आएगा, बराबर। उसके बाद अगर मेरा शॉप रेंट पे हो तो रेंट का खर्चा आएगा। उसके बाद लाइट बिल का खर्चा आएगा। उसके बाद सर पेट्रोल का खर्चा आएगा। रॉ मटेरियल लाने के लिए खुद तो जाएगा ना मेरे को, तो पेट्रोल का कॉस्ट आएगा। और क्या क्या चीज़ें आपको बताओ कि और कौन कौन से हमको कॉस्ट आएगी। तो ये सारी जो है, ये सारी मेन मेन जो कॉस्ट है वो लिख दी मैंने। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रेंट का कॉस्ट, सैलरी, लाइट एंड पेट्रोल। अभी मैं क्या करूँगा,
और उससे मेरे को मिलेगा इनकम, बराबर। उससे क्या मिलेगा सर, मेरे को इनकम मिलेगा। तो ये तो सारी मैं चीजें बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा मेरे अकाउंटिंग के, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ये तो आपको समझ में आया, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो ये जो है ये इनकम आप रिकॉर्ड करोगे, ये सारे खर्चे आप रिकॉर्ड करोगे, यहाँ तक के स्टेज में इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। बट मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है, ये अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो बुक कीपिंग से जमेगा क्या? बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बराबर। तो अकाउंटिंग जो है ये बुक कीपिंग की नेक्स्ट स्टेप है। अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग की नेक्स्ट स्टेप है। ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए, अभी अकाउंटिंग में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अकाउंटिंग में हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे सर, अकाउंटिंग में हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। आपको आसान लैंग्वेज में बताया है। अभी के लिए अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपके हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत सही बोला है मैंने, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब फाइनल है, ये फाइनल नहीं है सर। अकाउंटिंग इतना नहीं होता सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। बट आपका जितना नॉलेज है ना अभी, क्योंकि आप बहुत बेसिक स्टेज में हो अभी, बराबर, अकाउंट्स के, अभी तो कॉमर्स लिया है आपने। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का निकालना, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग करना। बुक कीपिंग में सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये बेस तो आपका क्लियर हुआ। अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर देंगे। यस, हमारे चैप्टर का नाम क्या है सर, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जो मैंने बेसिक बताया था ना, वही बेसिक हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहली चीज मतलब आपके पास, आपके सामने आपका अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक होना चाहिए। और वो अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक प्लीज पुराना परचेस मत कीजिएगा सर। आप 20-20, 25-25, 40-40 हजार के मोबाइल फोन्स अगर खरीद सकते हो, तो ये 500 रुपए का, 500 भी नहीं, 400 रुपए का अकाउंट्स का नया बुक क्यों नहीं खरीदते आप? देखो, आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आपके पास आगे पैसा होगा, ये चीज आप ध्यान में रखो। तो आपको नया बुक परचेस करना है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, और ये आपके सामने चाहिए। मैं सारा जो सिलेबस है, सारा सिलेबस इस बुक से कवर करवाऊंगा। वैसे मेरे पास मेरे खुद के नोट्स भी है, ठीक है, बट ये नोट्स में सेकेंड चैप्टर से आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको लगना नहीं चाहिए कि सर कुछ स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है चैप्टर नंबर 1 मैं इस आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बुक से कराऊंगा, एंड चैप्टर नंबर 2 से हम हमारे नोट्स यूज करेंगे। यस, इंट्रोडक्शन अभी हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखो क्या बोला है, बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है सर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखी है, क्या, नो पर्सनल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, और एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यस, समझो ये मेरे वड़ा पाव का बिजनेस है, ये वड़ा पाव का मेरा बिजनेस है, और ये मैं हूं। मैं मतलब आपके सीड सर। ये है मेरा वड़ा पाव का बिजनेस, और ये मैं हूं ओनर, बराबर। तो अभी हम अकाउंटिंग में ऐसा कंसिडर करते हैं कि बिजनेस का ओनर जो है ना, ये बिजनेस का ओनर एक सेपरेट पर्सन है, एंड हमारा बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। अकाउंटिंग में हम क्या ट्रीट करते हैं सर, बिजनेस का ओनर एक अलग बंदा है एंड हमारा बिजनेस एक अलग है। इसलिए हम अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और हमारे ओनर के मतलब मेरे खुद के जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो हम बुक कीपिंग में, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस छोड़ के पर्सनल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते।
ये आपको पता चला क्या? सिर्फ हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, हम ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी आप बताओगे, आप पूछोगे मेरे को कि सर इसका मतलब हमको समझा नहीं, प्लीज आप एग्जांपल दीजिएगा एंड हमको समझाइएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड ओनर ट्रांजैक्शन, इसमें आपको पूरा मैं कवर करवा दूंगा, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आज ही मिल जाएगी इस लेक्चर में। समझो, मैंने वड़ा पाव बेचा, मैंने क्या किया सर? वड़ा पाव मैंने बेचा। मेरे को बताओ ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन है? सर ये है बिजनेस का ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारा बिजनेस ही वड़ा पाव बेचना है, बराबर। दूसरा, मैंने सैलरी पे किया, मैंने सैलरी पे किया मेरे बिजनेस के एम्प्लॉय को। बताओ सर, ऑब्वियसली ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सर मैंने क्या किया सर? वैलेंटाइन डे आ रहा था, क्या आ रहा था सर? वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे पे मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट दिया। क्या दिया सर? मैंने गिफ्ट दिया। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन या पर्सनल ट्रांजैक्शन है? सर ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो है ये रिकॉर्ड करेंगे क्या हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बराबर, क्योंकि ये हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शन है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन था, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन था, ये भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैंने क्या किया? मैंने रेंट पे किया, मेरे बिजनेस का रेंट पे किया, मेरे बिजनेस का जो शॉप लिया था ना मैंने वड़ा पाव का, उसका रेंट पे किया। ये क्या है सर? ऑब्वियसली बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने मेरा घर का रेंट पे किया, मैंने मेरा घर का रेंट पे किया। सर ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आया क्या आपको आइडिया कि पर्सनल ट्रांजैक्शंस और बिजनेस ट्रांजैक्शन में मैंने बाइफरकेशन करके आपको समझाया है? यस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा अगला, कल का जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। कल से हमारा नॉर्मल जो सिलेबस है पूरा डिटेल में वो हम स्टार्ट करेंगे। आज बस बेसिक था। अगर आपको सर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय। और एक बात, व्हाट्सएप की जो लिंक है मैंने इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो प्लीज़ वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। आपको सारे जो नोट्स है, ये यूट्यूब के सारे जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, इसकी लिंक पे वहाँ पे भेजने वाला हूँ। ठीक है, यस, टाटा, बाय बाय।